कोई आत्माएं 84 जन्मों का पूरा सुख भोगती है, सिर्फ आखिरी जन्म में थोड़े समय के लिए जाकर गिरती है। क्योंकि थोड़े समय के लिए भी अगर गिरना नहीं होगा तो फिर उठना कैसे होगा? रात नहीं होगी तो दिन का कोई मूल्य नहीं होगा, दुख नहीं होगा तो सुख का कोई मूल्य नहीं होगा। जिसने अपने जीवन में कभी दुख देखा ही ना हो वो सुख को कोई मूल्य नहीं देगा। तो ये भी जरूरी है। बाबा सतयुग में वहाँ सुख का मूल्य कोई भी आई है? सतयुग में भी आत्मा की बात बताई, समय की बात नहीं बताई। समय कोई ऐसा होता है जब घोर सोजरा होता है, समय कोई ऐसा होता है जब घोर अंधेरा होता है। पूरी भी रात्रि के 12 बजे एकदम अपोजिट में चला जाता है, रोशनी का नाम निशान नहीं। थोड़ी बहुत सितारों की रोशनी रहती है, उसमें भी अगर बादल आ जाए चारों तरफ से तो वो भी छिप जाते हैं, घोर अंधेरा हो जाता है। तो टाइम की बात नहीं बताई, आत्मा की बात बताई कि आत्मा कभी दुख भी भोगती है और कभी सुख भी भोगती है। जिसने पूरा दुख नहीं भोगा होगा वो पूरे सुख का अनुभव नहीं ले सकेगा। इसलिए कम से कम एक जन्म के लिए दुख भोगना जरूरी है। तो हर आत्मा, कोई आत्माएं तो ऐसी होती हैं जो द्वापर युग के आदि से ही पतन में आ जाती है, जैसे इस्लाम धर्म। इब्राहिम आया तो पतित में प्रवेश करेगा या पावन में प्रवेश करेगा? जो भी ऊपर से आत्माएं आती है उस समय सृष्टि की जो पतित से पतित आत्मा होती है उसमें प्रवेश करती है। तो द्वापर के आदि में कौन पतित बिना? कौन सी आत्मा होती है जो पतित बनती है? इब्राहिम का जो भी आधार मूर्त है वो जास्ती पतित बनता है। बीज उतना पतित नहीं बनता, आधार जास्ती पतित बनता है। बीज माना बाप, आधार माने माँ। वैसे भी दुनिया में देखा जाए, आज दुनिया में माताएं ज्यादा गिरी है नीचे या पुरुष ज्यादा नीचे गिरे हैं? माताओं की तो पूरी ही दुर्गति कर दी इस समाज में। तो माताएं आधार बनती हैं सृष्टि रचना में। ये है बेहद की रचना। ऊपर से जो भी आत्माएं आती हैं धर्म पिताओं की, वो बीज हैं, सूक्ष्म बीज, और जिसमें प्रवेश करते हैं वो है आधार। उन आधारों को भी जन्म देने वाला कोई बीज अलग होता है, वो बीज पावरफुल होता है। इसलिए उतना पतित नहीं बनता जितना आधार पतित बनता है। शक्ति कम होती है तो सुख कम भोगा जाता है, और शक्ति ज्यादा होती है तो सुख जास्ती भोगा जाता है। तो बीज जो है वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। उनके मुकाबले वृक्ष की जो जड़ें हैं उनमें कम पावर होती है। तना भी होता है, टहनियां भी होती है, पत्ते भी होते हैं, सबकी अपनी अपनी पावर है।